लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब चंद ही रोज बाकी हैं। ऐसे में सीट बंटवारे की खींचतान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। ऐसे में 400 प्लस जीत का नारा दे रहे एनडीए के लिए कहीं गठबंधन बनाए रखना ज्यादा अहमियत रखता है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान की नाराजगी ने सीट समीकरण में उलझे एनडीए की टेंशन और भी बढ़ा दी है। चिराग पासवान, जिन्हें सियासत विरासत मिली है, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान एक बार फिर अलग थलग दिख रहे हैं। इसकी वजह हम बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि वो बिहार में अपनी सियासी पकड़ मजबूत बनाने या यूं कहिए कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए रैली पर रैली किए जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों से पहले ही उनकी चुनावी रैलियां शुरू हो गई। वो जहां भी जा रहे हैं बिहार की अस्मिता की बात कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर महागठबंधन का दरवाजा खटखटाएंगे, इस पर वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्पण आप लोगों के लिए। ये महज बयान भर नहीं है, बल्कि वैशाली की धरती से निकला वो संकेत है जो बिहार में एनडीए में शामिल हर एक दल के माथे पर शिकन लाने वाला है। फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, जीतन राम मांझी हो और चाहे बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। यूं तो पहले ही इस बात के आसार थे कि लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास के मुखिया और खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान एनडीए से खुश नहीं है। वैशाली के साहिबगंज में हुई रैली के बाद ये बात और ज्यादा पुख्ता हो गई है। वैसे तो चिराग पासवान ने किसी का नाम नहीं लिया, न ही ये जाहिर किया कि उनकी नाराजगी किससे है और किस बात को लेकर है, लेकिन रैली के जरिए चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। लेकिन उनकी पार्टी साफ कह चुकी है कि वो 2019 के फॉर्मूले के तहत 6 लोकसभा सीटें चाहते हैं और हाजीपुर की सीट हर हाल में उन्हें ही मिलनी चाहिए। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर 7 मार्च को चिराग पासवान ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात में क्या बात हुई, इसका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया। चिराग पासवान बिहार में हुई पीएम मोदी की रैली में भी शामिल नहीं हुए। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने पाला बदला, तभी से चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि एनडीए में जेडीयू की एंट्री का सीधा असर सीट बंटवारे पर पड़ा है। जेडीयू के आने से बीजेपी की सीटों की संख्या भले ही कम ना हो, लेकिन चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एडजस्टमेंट में कम सीटें मिलने के आसार ज्यादा हैं। सूत्रों के मुताबिक बिहार में एनडीए का सीट बंटवारे के फॉर्मूले के तहत बीजेपी 20 से 22 सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो जेडीयू को 12 से 14 सीट दी जा सकती है। एलजेपी के दोनों धड़ों को मिलाकर सिर्फ 4 सीट मिलेगी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव जीता था। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा 1 सीट जीतन राम मांझी की पार्टी को मिलेगी। वहीं अगर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए में शामिल होती है तो उसे भी 1 सीट एडजस्ट की जा सकती है। गठबंधन की संभावनाओं को लेकर सहनी का दिल्ली दौरा बढ़ गया है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ यूपीए है, इंडिया गठबंधन है, तो जहां से ठोस मजबूत हमारे एजेंडा को अडॉप्ट करेंगे कि हम आपके एजेंडा को अडॉप्ट करते हैं और आपके एजेंडा को लेकर हम लड़ेंगे और आपको आरक्षण देंगे, तो निश्चित तौर पे ऐसे अलायंस का पार्टनर मैं होने का कोशिश करूंगा। मतलब साफ है, चिराग पासवान भी समझ चुके हैं कि एनडीए में उन्हें अब ज्यादा हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है। नतीजा अब वो दबाव की राजनीति के रास्ते पर है। माना जा रहा है कि वैशाली में चिराग पासवान की रैली का मकसद सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का था, जिससे अपनी पार्टी को ज्यादा सीट देने के लिए एनडीए नेताओं को मनाया जा सके, खासकर हाजीपुर सीट पर दावा और ज्यादा मजबूत किया जा सके। उधर बीजेपी भी कह रही है कि बिहार में एनडीए के अंदर किसी तरह का मनमुटाव नहीं है। वो कहीं जाने वाले नहीं है, हमारे साथ है और हम सब लोगों ने वो निर्णय ले लिया है और कहीं भी ये एनडीए इंटैक्ट है। इंडी गठबंधन आप देख लीजिएगा, चुनाव आते आते सभी टूट के बिखर जाएंगे। कोई बंगाल की खाड़ी में समाएगा और कोई नेपाल की तराई में घुस जाएगा। हालांकि चिराग पासवान को लेकर बीजेपी की राह इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि एक चिराग पासवान की रैली के जरिए
शक्ति प्रदर्शन की राह पर है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान अकेले दम पर भले ही कोई कमाल ना दिखा सके, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी अहमियत कई ज्यादा है। ये बात चिराग पासवान भी जानते हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेता भी। शायद यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले चिराग पासवान ने बगावत के रास्ते ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल करने की राह पर कदम बढ़ा दिए हैं।